रोबोट अचानक बेस में घुस आया और गेट पर खड़े गार्ड को जोर से हवा में उछाल दिया। ये देखकर सोंग बियाओ का चेहरा दहशत से भर गया। उसकी प्रतिक्रिया से पहले ही उसके साथियों को जमीन पर गिरा दिया गया। कयांग तेजी से अपने परिवार को बचाकर भागा, लेकिन कार स्टार्ट करने से पहले वापस लौट आया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि साल 2026 में मानव ने क्लोनिंग तकनीक विकसित कर ली थी। कयांग इसका प्रमुख था और अपनी सोच आसानी से क्लोन में ट्रांसफर कर सकता था, जिससे उसे अमृतत्व मिलने का मौका था। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई और रोबोट ने क्लोन ट्रांसफर को रिजेक्ट कर दिया। कयांग ने फौरन पावर काट दी और बड़े हादसे को टाल दिया। इस फेलियर से वो बहुत टूट गया। उदास होकर घर लौट आया। उसकी पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की कि बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में भारी बारिश शुरू हो गई और कन्यांग की विजन धुंधली हो गई, जिससे कार नदी में जा गिरी। जब उसने होश संभाला तो अपने परिवार में अकेला बचा था। ये झटका सहन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसने तुरंत फैसला लिया कि क्लोनिंग तकनीक से परिवार को वापस लाया जाए। उसने अपनी असिस्टेंट के साथ कंपनी की सारी रिसर्च सामग्री घर ले आया। पहले तो डर था क्योंकि अब तक केवल रोबोट पर ही टेस्ट किया था, लाइव क्लोन पर नहीं। लेकिन परिणाम उम्मीद से बेहतर निकले। चेतना और क्लोन में कोई विरोधाभास नहीं था, जिससे तरीका कारगर साबित हुआ। उसने परिवार को एक एक करके वापस जिंदगी दी और टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया।